हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे इजराइल देश के बारे में और जानेंगे कैसे एक छोटा सा देश दुनिया का सबसे खतरनाक, आधुनिक और संपन्न देश बना। इस वीडियो में हम आपको इजराइल के इतिहास यानी इजराइल कैसे बना, इजराइल के लोग कौन से धर्म का पालन करते हैं और उनके पूजा पाठ करने का क्या तरीका है, और जानेंगे वहाँ के रीति रिवाज, खान पान, वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, इन सब के बारे में। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजराइल दुनिया का अकेला यहूदी राष्ट्र है जिसे ज्यूस नेशन भी कहा जाता है। इजराइल भौगोलिक दृष्टि से एक बहुत ही छोटा देश है। इजराइल का कुल क्षेत्रफल 22,145 किलोमीटर है। भारत के उत्तर प्रदेश के अंदर आराम से 11 इजराइल देश समा सकते हैं, इतना छोटा सा देश है ये इजराइल। इसकी कुल जनसंख्या 90 लाख के आसपास है दोस्तों, जो दिल्ली की आधी जनसंख्या के बराबर भी नहीं है। जरा सोचिए, जरा सी इसकी जनसंख्या बहुत ही कम है और इसका क्षेत्रफल इतना छोटा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 10-11 इजराइल आराम से समा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सवाल आता है कि इतना छोटा होने के बावजूद यह देश दुनिया का 8वां सबसे शक्तिशाली देश कैसे बना। कैसे इस देश ने अपनी टेक्नोलॉजी को दुनिया में नंबर 1 पे बनाया। क्यों दुनिया का कोई भी देश इजराइल से लड़ाई तो दूर की बात, पंगा तक नहीं लेता। इजराइल से पंगा लेने में अमेरिका तक घबराता है दोस्तों। इजराइल की 80% भूमि बंजर, रेतीली और पथरीली है, फिर भी यह देश कृषि में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। यहाँ की टेक्नोलॉजी कृषि की आधुनिक और मॉडर्न है। इजराइल की कृषि की टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया यूज करती है, चाहे वह सिंचाई तंत्र, ड्रिप इरिगेशन हो, हार्वेस्टिंग मशीन, रोबोटिक फार्मिंग हो, या फिर बंजर भूमि में कम पानी से कैसे खेती की जाए इसकी टेक्नोलॉजी हो, सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी से ज़्यादा कैसा प्रयोग किया जाए आदि, इन सब की टेक्नोलॉजी में इजराइल ने महारत हासिल की हुई है। इजराइल की हथियार, डिफेंस वेपन बनाने की तकनीक बहुत ज़्यादा आधुनिक है, मॉडर्न है। दुनिया में हथियार बेचने के मामले में इजराइल 8वें नंबर पर आता है दोस्तों। इंडिया बहुत बड़े स्तर पर इजराइल से हथियार खरीदता है। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा होने के बावजूद भी इजराइल दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। इसके पीछे का कारण है इनकी खुफिया एजेंसी मौसाद। मौसाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आधुनिक और खतरनाक खुफिया एजेंसी है। इजराइल पर 5 जून 1968 में एक साथ 6 देशों ने हमला कर दिया था और इजराइल ने यह युद्ध केवल 6 दिन के अंदर जीत लिया था, जिसका मुख्य कारण था इजराइल के एडवांस एयरफोर्स वायुसेना। इनके पास आधुनिक लड़ाकू विमान, मिसाइल आदि भरपूर मात्रा में है। इसके कारण इजराइल ने यह युद्ध आसानी से 6 दिन में जीत लिया था, जिसे 6 डे वॉर भी कहा जाता है, जिसमें मुख्यतः से अरब देश इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक शामिल थे। इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जिसके बॉर्डर पूरी तरह से एंटी मिसाइल सिस्टम से सुरक्षित है। इसका मतलब है अगर कोई देश इजराइल पर रॉकेट या किसी बम से हमला करता है तो एंटी मिसाइल सिस्टम उसे आसमान में खत्म कर देगा। इजराइल के बॉर्डर के अंदर वह नहीं जा पाएगा। अगर बात करें इजराइल की वायुसेना की, तो इजराइल की वायुसेना दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है। यह वायुसेना इतनी शक्तिशाली है कि अमेरिका तथा रूस, इतने बड़े देश भी इनसे डरते हैं। वायुसेना क्षमता के मामले में सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन इजराइल से आगे हैं। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि यह सब इजराइल ने कैसे किया और इसके पीछे क्या कारण है। तो दोस्तों, चलते हैं इतिहास में। बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, द्वितीय विश्व युद्ध की, जब जर्मनी की नाजी गवर्नमेंट हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मार दिया था और ना जाने कितने देश छोड़कर भाग गए थे। तभी से यहूदियों ने अलग देश की मांग रखी थी और सन 1948 14 मई को स्वतंत्र इजराइल देश का निर्माण हुआ था। दोस्तों, यह कहानी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। फिर इजराइल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एडवांस टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, कृषि में अपना नाम, अपना स्थान सबसे आगे रखा। इजराइल ने रिसर्च के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया, ध्यान दिया, चाहे वह रक्षा क्षेत्र में हो, कृषि में हो या फिर नई नई टेक्नोलॉजी का निर्माण करने में हो। आज इजराइल जिस भी मुकाम पर है वहां पर उसकी रिसर्च का बहुत बड़ा हाथ है। इजराइल के पास बहुत बड़ी मात्रा में रिसर्च अनुसंधान केंद्र है। इजराइल की आधी से ज्यादा भूमि बंजर है।
साथ ही यहाँ मौसम संबंधी कठिनाई भी बहुत सारी हैं और जल की कमी जैसी गंभीर समस्याएं हैं। इसके बावजूद भी यहाँ कृषि के क्षेत्र में सकारात्मक नतीजे देखने को मिलते हैं। इजराइल ने खेती का स्मार्ट तरीका अपनाया है। वहाँ पानी की बचत से लेकर फसलों के प्रोडक्शन पर बहुत से काम हुआ है। साथ ही कम मैन पावर में ज़्यादा काम करने के लिए मशीनों का इस्तेमाल कैसे किया जाए, कौन कौन सी मशीनों का डेवलपमेंट किया जाए जिससे किसानों का समय बचता है और खेती भी स्मार्ट होती है। इजराइल ने खेती का स्मार्ट तरीका अपनाया है, जैसे कि टपकन सिंचाई जिसे ड्रिप इरिगेशन तकनीक भी कहते हैं। इस तकनीक के इस्तेमाल से पानी और पैसा दोनों को बचाया जा सकता है। इस तकनीक में पानी की बूंदों को धीरे धीरे पाइप के माध्यम से पौधों पर छोड़ा जाता है, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ती है और पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। इजराइल की यह टपका सिंचाई विधि अब कई देशों में इस्तेमाल की जा रही है। भारत में भी जहां पानी की कमी है वहां के किसान भाई इस ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं। इजराइल और भारत के बीच आने वाले सालों में कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए काफ़ी समझौते हुए हैं। दरअसल भारत में खेती और किसानों की तरक्की के लिए इजराइल के योगदान को कभी नकारा नहीं जा सकता। अलग अलग राज्यों में आज भी इसके बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र में है। इसलिए इन राज्यों में खेती में तरक्की की एक वजह यह भी है। अब आने वाले सालों में इंडो इजराइल विलेज ऑफ एक्सीलेंस पर काम होगा, ताकि गांव-गांव तक कृषि विकास की नई इबारत लिखी जा सके और भारत के गांव भी विकसित गांव में आ सके। अब समझते हैं इजराइल ऐसा क्या करता है जिससे फसल का उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बढ़ जाती हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी को फसल की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ानी हो तो वह भी सीमित भूमि में, इसका अर्थ है जमीन उतना ही प्रयोग करना है जितनी पहले थी। ऐसे में रिसर्च काम आती है, कैसे फसल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ाई जाए। कम पानी के प्रयोग में अच्छी खेती करना भला इजराइल से ज़्यादा कौन जानता है। आज पूरी दुनिया इजराइल की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके लाभ उठा रहे हैं। इजराइल का कल्चर यूरोपियन और अरेबिक मिक्स कल्चर है। यहाँ पर 75% यहूदी यानी ज्यूस रहते हैं जो जुडाइज्म धर्म का पालन करते हैं। 17% मुस्लिम रहते हैं और 8% क्रिश्चियन और दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। इजराइल की आधिकारिक भाषा हिब्रू है, लेकिन यहाँ पर अरेबिक और इंग्लिश भी बड़े पैमाने पर बोली जाती है। यहाँ का पवित्र और सबसे पुराना शहर यरूशलेम है। इजराइल का फेमस फूड फलाफल और हुमस है। फलाफल मूंगफली और काबुली चने को फ्राई करके इसकी टिक्की बनाई जाती है, जिसे चटनी के साथ बड़े चाव से खाया जाता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।